दद्दा अपना पियो शराब, तुमने सबरो घर पी डारो। दद्दा अपना पियो शराब, तुमने सबरो घर पी डारो। तो बहनों भाइयों और बुजुर्गों सभी को हमारा एक बार फिर तहे दिल से सलाम, नमस्कार, खड़ी खम्मा, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे, बड़कम, यानी सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हम एक मैसेज के साथ फिर हाजिर हुए हैं। लव यू डियर जिंदगी से हम गंभीर सिंह और हमारी बिल्लो। तो आज का टॉपिक बस यही है, आपने चूँकि सुना होगा 7 हारमोनियम पे हमारी ख्वाहिश बेटी। तो हम लोग इसके जरिए आपको ये बताना चाह रहे हैं कि शराब बहुत ख़राब चीज़ है और शराब जो है हमें बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, नियम तो ये कहता है। लेकिन अगर आपका जी नहीं मानता है और आप उसके बगैर रह नहीं सकते हैं तो हफ्ते में या महीने में या रिश्तेदार आए तो आप एक आध पैक लें तो आपका लीवर और आपका शरीर सब बढ़िया रहेगा। क्योंकि शराब जो है कई चीज़ों के रास्ते खोलती है खराबी के। इसलिए नहीं समाज रोकती है, बड़े बूढ़े रोकते हैं कि शराब से कोई नफरत है या तुम्हें नीचा दिखाने के लिए उस चीज़ को रोका जा रहा है। ये जो नशा है या शराब है, गुटखा है, बीड़ी है, सिगरेट है, सब खतरनाक चीज़ है। और एक समय के बाद जब ये हावी हो जाता है, जब ये अपना रिएक्शन दिखाता है तो संसार में ढूंढने के लिए कहीं जगह नहीं मिलती है। उसमें कोई भी हो सकता है, उसमें आप भी हो सकते हैं, उसमें मैं भी हो सकता हूँ। तो मेरे कहने का यह है कि शराब जो है, एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ शराब पर। कि एक बार हम एक जगह थे, वहाँ एक बहुत बड़े संत आए हुए थे। संत आए हुए थे तो हम जहाँ रहते थे, चूँकि ड्यूटी थी हमारी, तो वहाँ उनकी झोपड़ी बनी और वो वहाँ हम देखा करते थे। वो सुबह से अपनी उठ के साधारण सफ़ेद वस्त्र पहनकर, और वो जो है किसी से बात नहीं करते थे, अपने बिल्कुल शांत रहते थे। जो एक आध लोग उनके पास थे तो उनसे हमने पूछा तो कहना, गुरुजी केवल फल और दूध खाते हैं, पीते हैं, बाकी उन्हें 17-18 साल से खाना आना सेवन नहीं किया है और ये अपने मतलब साधना में मस्त रहते हैं। तो चलिए ठीक है, हमने देखा चलो भाई हम लोग भी ड्यूटी कर रहे हैं और जो सच में प्रकृति से जुड़े लोग हैं, साधु संत हैं, हम उनका हमेशा सम्मान करते हैं, अपेक्षा ढोंगियों की, समझ लो। साधु संत जहाँ भी मिले और सत्य हैं जो, उनका हमेशा सम्मान करते हैं। उनके थोड़ा सा हमारा खिंचा हुआ, धीरे धीरे हम उनके पास बैठे और उन्होंने जो हमें देखा कि ये बच्चा थोड़ा वो रखता है तो फिर प्रसाद भी हमको देने लगे। लेकिन एक दिन अचानक हम ड्यूटी करके वापस आए तो वो बैठे थे और कम से कम हज़ारों की भीड़ थी और उनको गुलाब के फूल की मालाएं पड़ी थी, उनकी आरती हो रही थी। उनके जो है चरण कमल साफ करे जा रहे, धोने वाले लगे थे। तो हमने देखा, अरे ये तो बाबा हमारे पास बैठते थे यार, ये तो बड़े सिंपल से दिखते थे और इतने सारे इनके अनुयायी हैं और इतने लोग इनके साधक हैं। फिर उसमें से एक सबसे अच्छी पर्सनालिटी ये थी कि जो फतेहपुर सीकरी की महारानी जी अपनी 3-4 गाड़ियों के साथ आई थी और उनकी गाड़ियाँ पुरानी हो गई थी। हम दूर से देखते रहे, उनके पास नहीं जा पाए। लेकिन जब शाम को सब लोग चले गए तो फिर हमने उनसे बातचीत की और कहा कि महाराज ये समझ में नहीं आया क्या कैसा, ये कौन थी, कहाँ से? तो उन्होंने बताया ये फतेहपुर सीकरी की महारानी थी और इनके पिताजी ने दारू, गलत संगति से पूरा महल जो है कोड़ी कोड़ी बर्बाद कर दिया। तो छोटे मोटे का तो उदाहरण सब देते, हम इतना बड़ा उदाहरण दे रहे कि उस समय वो थी, मैंने नमस्ते भी किया था। तो वो एक बात कहते कहते रोने लगी कि उनके किले के लिए पोतने के लिए चूने का पैसे नहीं थे। चूना जो आता है साधारण चूना, पैंट एंट तो छोड़िए।
और ये करीब हमें लगता है कम से कम 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उस समय उन्होंने बताया था कि उनके महल में वो पुताई के लिए पैसे नहीं थे, बड़ी दुखी थी, अकेले, चूँकि पति के जाने के बाद औरत बेचारी अकेली पड़ जाती, हाँ, टूट जाती है और दुनिया से कैसे लड़ती है वो तो रब जानता है कि वो बहन जानती है जिसके साथ ऐसा हादसा होता है। तो मेरे कहने का मतलब आप लोग, मैं कोशिश करता हूँ कि आप समझने की कोशिश करें। बाकी मुझे तो ये मालूम है कि आप नहीं मानोगे, ये पक्का है, लेकिन फिर भी जैसे आप नहीं मानोगे वैसे हम भी नहीं मानेंगे और हम आपको बार बार समझाते रहेंगे। तो आज एक छोटी सी कड़ी आपको प्रस्तुत है और विद संगीत हमारा, तो सुने कि बोल है जैसे आपने शुरू में सुना। बेटा बजाइए। दद्दा अपना पियो शराब, तुमने सबरो घर पी डारो। दद्दा अपना पियो शराब, तुमने सबरो घर पी डारो। और दद्दा तुम जो ऐसे ही पी हो तो बहुत ही कम अब जी हो। दद्दा तुम जो ऐसे ही पी हो तो बहुत ही कम अब जी हो। सब बिक गई भैंसें गैया और घर बचो कछु अब नैया। सब बिक गई भैंसें गैया अब बचो घरे कछु नैया। दद्दा हालत भई खराब, तुमने सबरो घर पी डारो। दद्दा अपना पियो शराब, तुमने सबरो घर पी डारो। तो ये गाना की व्यथा भी बताती है कि एक घर परिवार की कंडीशन ऐसी रहती है कि उनके दद्दा इतनी दारू पीते हैं कि गाय बिक गई, भैंस बिक गई, पूरा परिवार खाने खाने को मोहताज है, लेकिन दद्दा ने अपने आगे किसी की नहीं सुनी और दद्दा ने पूरा घर पी डाला। तो वो बेटा अपने पिता से एक इस सुगम संगीत और भजन में इसमें बोल रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि भाई दद्दा अब रहन दो, थोड़ी मोड़ी बचो कि तुम दद्दा हम सब लोगों के पी लो। तो शराब एक ऐसी चीज है, दिखने में शराब का गिलास छोटा होता है, लेकिन उस गिलास में कितने परिवार और कितनी जिंदगी और कितने लोग उस गिलास के अंदर चले गए और पी के निकल गए। तो मेरे कहने का मतलब शब्द मेरे बहुत कम हैं और कमज़ोर भी हो सकते हैं, लेकिन मेरी जो फीलिंग है, मेरा जो मैसेज है वो आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर ज़्यादा पीते हैं तो थोड़ा कम पीजिए और हफ्ते में, महीने में डोज के साथ पिए, मामूली से छोटा, लेकिन ऐसा नहीं चलता। एक समय के बाद बढ़ा लेता है आदमी, डोज बढ़ा लेता है और थोड़ा और दो, साला अभी कम घूम रहे हैं, है ना। ज़्यादा घूम। हाँ, तो ये सपनों की दुनिया में जो है लोग जो है प्रवेश करने के लिए उन्होंने सपने देखे थे कि हमारा एक महल होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा। तो यथार्थ में तो ये सब नहीं मिल पाया। तो शराब का नशा आज झूम के अब हम तो पूरा आनंद ले रहे, अप्सराओं के साथ घूम रहे हैं। तो ये जो सारी फीलिंग्स जो रखते हैं तो वो गलत फहमी है, ये सब झूठे सपने हैं। एक समय के बाद जो है लोग बाग जो है ज़मीन पे ही आते हैं और ज़मीन पे जब वो आते हैं तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इसलिए आप भैया जिम्मेदार बनो, परिवार को पालो और उनको लिए सोचो। वही नशा है, आपके बच्चों का नशा, आपके परिवार का नशा, आपका अच्छी तरह खुशी का नशा। ज़िंदगी में बहुत सारे नशे हैं यार। नशा तो अपने आप का, अपने शरीर की और अपने समझ लो अपनी पत्नी का नशा, अपने बच्चों का नशा, है ना, कि हमारे साथ है वो, हम लोग एक दूसरे के लिए सोचते हैं, हम लोग एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। तो इसका नशा समझ लो। तो एक दो लाइनें और रह गई हैं। दद्दा अपना पियो शराब, तुमने सबरो घर पी डारो। अरे तुम्हें कीड़ा पर है दद्दा, तुमने पूरा सबरो घर पी डालो।
तुम्हें समझना चाहिए ना। तो बच्चे बात कर रहे हो। अगली कड़ी क्या कहती है, तुमने खेत बेच दे सारे और हम फिर रहे मारे मारे। तुमने खेत बेच दे सारे और हम फिर रहे मारे मारे। दारू को असर निरालो और ना देखे जीजा सालो। दारू को असर निरालो ना देखे जीजा सालो। सबको समझे से रुआब तुमने सबरो घर पी डालो। दद्दा ना पियो शराब तुमने सबरो घर पी डालो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश हमने बहुत की है कि भैया अपने घर को बचा लो और आप लोग थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान दो। बाकी भैया करना आपको अपने मन की है, जीना आपकी ज़िंदगी है, लेकिन हमारी दुआएं हैं कि अच्छे आए हो, अच्छा जीवन जी के जाओ, बढ़िया खुशियाँ से रहो, मस्ती से रहो और सब कुछ अच्छा है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।